साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में अ, कुछ महत्वपूर्ण दो टॉपिक को हमने सम्मिलित किया है। एक टॉपिक है 18वीं सदी के नए स्वतंत्र राज्यों के संस्थापक, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। और दूसरा एक टॉपिक है जो हमारे सिख गुरुओं का इतिहास है। तो खासकर सिख गुरु ये बहुत पूछा जाता है, कभी कभी तो क्रम मिलाने को दे दिया जाता है। तो यदि आपको ये गुरुओं के क्रम मालूम है तो आप कर सकते हैं। दूसरा, इनकी अपनी विशेष उपलब्धि भी है। किसी गुरु ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की, किसी गुरु ने जो उनकी लिपि है, ठीक है, ये जो दूसरी गुरुमुखी लिपि है जो सिखों की सिख, तो उसके उन्होंने जनक हैं। तो इस तरीके से सभी की अपनी, किसी ने अमृतसर की स्थापना की, तो अपनी अलग अलग विशेषताओं के कारण वो प्रसिद्ध हैं। और परीक्षा में इससे संबंधित एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इसी क्रम में मैंने ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ और आपसे मेरी गुजारिश है कि इसे आप बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करें। तो चलो हम इसको प्रारंभ करते हैं। 18वीं सदी के नए स्वतंत्र राज्यों के संस्थापक, अवध की स्थापना किसने की थी? सादत खान ने। दरअसल ये जो बुरहान उल मुल्क है, ये इनकी उपाधि है। और दूसरा है हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? चिनक्रिज खान ने। इन्हें निजामुल उल मुल्क भी कहा जाता था। निजामुल उल मुल्क है, देखो यहाँ थोड़ा सा पढ़ने में वो है, निजामुल उल मुल्क, ये ध्यान रखिए, निजामुल उल मुल्क है। इसके बाद आता है रुहेलखंड, ये है वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। अगला आता है बंगाल की स्थापना किसने की थी? मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक सादतुल्ला खां। भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन एवं बदन सिंह। राजपूताना की स्थापना किसने की थी? अजीत सिंह। सिख बंदा सिंह। मैसूर हैदर अली, ये बहुत पूछा गया है। त्रावणकोर ये मार्तंड वर्मा। अहोम ये किसने? रुद्र सिम्हा। मराठा, जैसा कि आप जानते हैं, मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जब से पेशवा। और इसी क्रम में कई पेशवाओं का भी इतिहास आगे आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखिए, ये आपका 12 राज्य हैं, खासकर जो ज़्यादातर आपको बता दें पूछे जाते हैं। अवध जो अभी तक पूछे गए हैं, बंगाल, हैदराबाद और मैसूर। लेकिन पूछने का तो कभी भी कोई पूछा जा सकता है, इसलिए इसे 2-2, 4-4 बार आप जरूर देखिए। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। अवध की स्थापना किसने की थी? सादत खां। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? चिनक्रिज खां। रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक की स्थापना की थी सादुतुल्ला खां। भरतपुर की स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह। राजपूताना अजीत सिंह। सिख राज्य की स्थापना बंदा सिंह। मैसूर की हैदर अली। त्रावणकोर की मार्तंड वर्मा। अहोम की रुद्र सिम्हा। और मराठा की पेशवा बालाजी विश्वनाथ। अब हमारे पास आगे का जो वो है सिख गुरु एवं उनकी उपलब्धियां। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बार बार यही चीज़ कहता हूं कि आपको क्या करना है कि आपको निश्चित रूप से इन गुरुओं के क्रम जरूर याद रखिए। अब सभी आप जानते हैं, जमाने से पढ़ते आ रहे होंगे कि सिख गुरु का जन्म कहाँ, तलवंडी नामक स्थान पर। तो पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। फिर कौन थे? गुरु अंगद, ठीक है। और फिर देखो गुरु अमरदास हैं, फिर गुरु रामदास हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास और गुरु रामदास। तो 4 तो आपको ऐसे याद हो गए। 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। और फिर है आपका गुरु हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और लास्ट में गुरु गोविंद सिंह। तो मुझे लगता है याद नहीं भी हुआ होगा, तो आप कोशिश करिए। 4-5 तो याद ही हो गए। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। दूसरा कौन थे? गुरु अंगद। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, जनक थे। इसके बाद गुरु अमरदास। फिर कौन थे? गुरु रामदास। और फिर कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ये 5वें गुरु थे। तो इस तरीके से आपके 5 गुरु तो ऐसे ही तैयार हो गए। अब आगे कौन? अब इस बार की कोशिश हमारे फिर से देख लो। गुरु नानक थे। गुरु नानक के बाद कौन थे? गुरु अंगद थे। फिर गुरु अमरदास थे। और फिर आपके गुरु रामदास थे, ठीक है। कौन थे? गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव।
अब आगे आइए, गुरु हरगोविंद हर्राय हरकिशन, एक सांस में याद करिए, गुरु हरगोविंद हर्राय हरकिशन। और गुरु तेग बहादुर को तो आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्हें फांसी औरंगजेब ने दी थी। तो हरगोविंद हर्राय हरकिशन और गुरु तेग बहादुर, और लास्ट में गुरु गोविंद सिंह। तो मुझे लगता है आपको 10 याद, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुरु आपको याद हो चुके होंगे। चलो हम फिर से कोशिश करते हैं, बहुत ही सिंपल, बिना दिमाग में जोर डाले हुए हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले कौन थे, गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। दूसरे कौन थे, गुरु अंगद, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की थी। हालांकि पहले हम गुरुओं के क्रम को ही फोकस करते हैं। तीसरा था गुरु अमरदास, तीसरे गुरु कौन थे, गुरु अमरदास। और चौथे गुरु कौन थे, गुरु रामदास। पांचवें गुरु अर्जुन देव। फिर हमने क्या कहा था, हरगोविंद हर्राय हरकिशन। ठीक है, 8 गुरु हो गए। और 9वें गुरु तेग बहादुर, जिसको आप कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उन गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी। और लास्ट में गुरु गोविंद सिंह। तो अब देखिए हम इनकी उपलब्धियां, तो मैं बार बार आपको इसी चीज पर फोकस कर रहा हूं कि आपको जब तक गुरुओं के 10 गुरुओं के नाम नहीं मालूम होंगे, तब तक आप कुछ नहीं याद रख सकते हैं। और मुझे हैरानी होती है कि जो सिख हैं, पगड़ी पहनते हैं, वो भी, उन्हें भी अपने 10 गुरुओं के नाम नहीं मालूम होते हैं। ठीक है, ये ठीक उसी तरह है जैसे हिंदुओं को अपने इष्ट देवताओं के नाम याद रखने होते हैं, इसी तरीके से याद रखते हैं, इसी तरीके से उन्हें याद रखना चाहिए। और जो सिख हैं वो याद भी रखते हैं, सभी तो ऐसा नहीं है। तो हम फिर से देखते हैं, पहले गुरु कौन है, गुरु नानक। दूसरे गुरु अंगद। तीसरे गुरु अमरदास। चौथे गुरु रामदास। पांचवें गुरु अर्जुन देव। छठवें हर्राय हरगोविंद। फिर हर्राय, फिर हरकिशन, हरगोविंद हर्राय हरकिशन। 8 गुरु हो गए। 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें आपके गुरु गोविंद सिंह। तो चलो, पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक, इन्होंने क्या किया, सिख धर्म की स्थापना। गुरु अंगद, इन्होंने क्या किया, गुरुमुखी लिपि के जनक हैं। गुरु अमरदास, ये गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किया। गुरु रामदास, ये अमृतसर के संस्थापक हैं। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु हर्राय, ये उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। हर्राय हरकिशन, अल्प वयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखो, हरगोविंद हर्राय हरकिशन 3 हो गए। हरगोविंद अकाल तख्त, हर्राय उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया, और हरकिशन अल्प वयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर, जिसको हमने कई बार बताया, औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई। और गुरु गोविंद सिंह ये खालसा सेना का है, खालसा पंथ की स्थापना की। तो ओके साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल GS विद विजय, इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ओके।